आ जाओ तो फिर आ जाते हैं चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल में। ठीक है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखो इससे उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है और बहुत कम ना के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पूछेगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा अगर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रहा। तो मान लो एक कंडक्टर है, इसमें 1 कूलम चार्ज जा रहा है और विद्युत धारा जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। ध्यान से समझो। तो तुमको पता आवेश दिया हुआ 1 कूलम, विद्युत धारा दिया हुआ है 1 एम्पियर। हल करके लिखेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, अभी बताए थे। फिर आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। अभी फॉर्मूला में बताया है कि n बराबर होता है Q/E। तो Q का मान है 1 कूलम, E का मान है, हम बोले भी थे इससे पहले ही कि जब मैथ बनाएंगे तो माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे। अब देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी यूनिट नहीं होता है। सर कैसे सर, मान लो तुमको बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो तुम क्या बोलेगा सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो नंबर में बोलेगा कि कितना जा रहा है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं है। सर 1 हो गया तो वो एक गो यूनिट थोड़ी है। ठीक है, तो देखो यूनिट बचा ही नहीं, यानी हम अपना सही राह में। चेक करो, ऊपर में बचा 1, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 10, नीचे में बचा 16। अब ये माइनस का साइन ऊपर गया तो हो गया +19। क्या क्लियर हुआ बात? देखो नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर में 1 आता है, और ऊपर 1 पॉइंट के बाद 1 0 तो 1 दे दिए। तो इसका चेक करो, 1 इंटू 10 का पावर हो गया 19 और 1 प्लस इसका, तो ये हो गया 20, नीचे में है 16। 1 से 16 को भाग करेंगे, 16 को 1 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर पॉइंट आएगा, तब जाएगा 6 बार में। समझ में आया बात? अगर ही नहीं आ रहा तब तो फिर गया तो देखो 16 96 हो गया, बचा 4 पॉइंट लिए तो 0 आया, 16 दूना 32, बचा 8 पॉइंट लिए 0 आया, 16 5 86, तो आ गया 0.625 इंटू इधर में क्या बचा है 10 का पावर 20। अब हम ध्यान से समझो, जब हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो इधर का मान कमेगा हर एक पॉइंट के बाद। तो देखो एक पॉइंट उधर ले गए 6.25, अच्छा सॉरी पॉइंट के बाद भी तो है 0.06 है ना। ठीक है, देखो तो कितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले जा रहे हैं 6.25। हम 2 पॉइंट उधर किए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इधर से 2 नंबर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18। मतलब समझो कि 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो 6 के पीछे 18 को 0 लगा दो, तो उतना इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम चार्ज में। 6 के पीछे 18 को गिनते रहो रात भर। इसके बाद मान लो सेकेंड क्वेश्चन, किसी भी परिपथ में इतना विद्युत धारा जा रहा है, 2 घंटा के लिए जा रहा है, तो चार्ज कितना होगा उसका। क्वेश्चन ये रहा, तो सिंपल सा है, हल लिखकर शुरू करो। दिया हुआ ए का मतलब विद्युत धारा बताए, आई बराबर तुम लोग पूरा लिखेगा 10 एम्पियर, 2 घंटा, टी का मान है 2 आवर्स, आर को कन्वर्ट करना सेकंड में, तो 2 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में हो गया, फिर 60 करेंगे तो ये हो गया सेकंड में। अब देखो 6 दूना 12, 12 छक 72 इंटू यहाँ पे 10 का पावर 2 को 0 आया, इसलिए 2 को दे दिए। क्या समझ में आ रहा है? देखो फिर हम पॉइंट आगे में, चलो अभी पॉइंट का केस नहीं कर रहे, तो तुमको चार्ज चाहिए, चार्ज बराबर होता है आई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी। अभी जस्ट बताए आई का वैल्यू है 10 इंटू यहाँ पे हो गया 72 इंटू 10 का पावर 2। अच्छा चार्ज आई करंट के लिए आ गया एम्पियर, टाइम के लिए आ गया सेकेंड। तो चेक करो, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 72 इंटू 10 का पावर, 1 10 ऊपर जाके जुड़ गया 3 हो गया, फिर पॉइंट हम ला दिए, 1 पॉइंट इधर लाए तो 1 0 हो गया कम। और एम्पियर इंटू सेकेंड अभी जस्ट बताए थे, अमरजीत साहनी बराबर होता है कूलम। चर्चा
अमरजीत सानी बराबर होता है कूलम चाचा, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा कूलम, और 7.2 इंटू 10 का पावर 2 क्या होता है, इतना कूलम चार्ज होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये रहा तुम्हारा होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर लेना। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, अगर आया भी तो यहाँ तक होता है चार्ज का टॉपिक खत्म, और चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी 2-3 बता दिए, बुक में दिया होगा कर लेना। अगर बुक में भी समझ में नहीं आ रहा तो जरूर से जरूर क्या बोलते हैं, हम बता दिए टाइप। हाँ, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, इसलिए हम इस पर चाप नहीं ले रहे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट जरूर करो कि भैया ये चैप्टर बता दीजिए, ठीक है। और आज का समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप जरूर करना, या तो कुछ भी लिख दो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।